हेलो वेलकम एवरीवन माधव एनसीईआरटी क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा का बचा हुआ सारे क्वेश्चन। दोस्तों बता दें कि इसका पार्ट 1 वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बता दें दोस्तों इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस चैप्टर से इस 2 वीडियो में से ही क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। एकदम आपको यकीन के साथ कहता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा, फिर आपको सीधे सीधे दावे के साथ करते हैं एकदम यहाँ से रहेगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब जो होता है, जो कांच का पहले जमाने में आता था उसमें जो है विद्युत बल्ब था, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता था ऐसे ऐसे, वो किस चीज़ का बना होता है तो वो टंगस्टन का बना होता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता था तो 3400 सेल्सियस होता था। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन का जो है या फिलामेंट का जो है गलनांक कितना था तो 3400 था। ठीक है, यानी इतना पर उनका बिजली पहुँचने के बाद वो गल जाता था तो उसको कहा जाता था कि फ्यूज हो गया है। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो सिंपल सी बात, कुंडली में जो होता है ये बात नहीं होता है, जो कि विद्युत बल्ब में ही ऐसे ऐसे ऐठी हुई संरचना में लगा होता है बल्ब में ही। ठीक है, तो उसमें वो इसी को कुंडली कहते हैं, इस आकार का होता है। इसमें जो होता है ऋणात्मक या फिर प्लस या फिर माइनस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वैसे भी एमीटर वोल्टमीटर विद्युत सेल में तो होता है, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस होता है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा विद्युत वाहक बल, इसको विवा बल भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी कहा जाता है विवा बल। ठीक है, शॉर्ट नाम होता है इसका। बल किस यंत्र से मापा जाता है? याद रखिएगा ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा विभवांतर को भी वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। याद रखिएगा ये सारी बात को भी कि विभवांतर को भी किससे मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है, और ए मीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में भी दे चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बता दें कि जो आगामी आप लोग को क्यूज होने वाला है उसमें भी आपको यही सारे क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेगा। अगर आप लोग साइंस का सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोगों को प्लेलिस्ट में सेव है वहाँ से। अब 4 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? दोस्तों इसको पार्ट 1 वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो क्या होता है नेगेटिव होता है यानी माइनस होता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा कभी कभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी किसी चालक यानी जब हम लोग किसी में स्विच देते हैं और जो करंट जाता है उसमें क्या होता है गतिशील कण, जो वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से रहेगा तो यकीन करिए ये 2 वीडियो में से ही रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। बिल्कुल आप यकीन के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल विश्वास करिए साथियों। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? यहाँ पर देखिए कौन चालक है, यानी चालक का मतलब होता है जिससे यहाँ पे जिससे क्या होता है आवेश एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित तो आसानी से होता है, उसी को चालक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चालक कौन है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है चालक है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम में जो है करंट जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है प्रवाहित हो जाता है, इसलिए इसको जो है पदार्थ का चालक माना जाता है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर आपको विद्युत आवेश पूछे तो उसका आवेश क्या होता है एसआई मात्रक, तो कूलम होता है। याद रखिएगा सी यानी कूलम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और कूलम को सी से भी व्यक्त किया जाता है, इसलिए हम लोग सी लिखे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ होता है। दोस्तों न्यूनतम प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि जो अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है यानी नहीं जाने देता है। तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पर चांदी जो है, यहाँ पर क्या है ये विद्युत न्यूनतम यानी कम प्रतिरोधकता वाला, यानी ये जो है कम है, इससे जो है कम रोकता है आवेश को, ये आसानी से जाने देता है, अर्थात इसी ऑप्शन हो जाएगा चांदी। याद रखिएगा चांदी जो है अच्छा ये क्या है ये यहाँ पे विद्युत आवेश का जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, इससे करंट जो है बहुत ही आसानी से इसमें प्रवेश कर जाता है और जल्दी से प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रतिरोधकता कम होता है यानी प्रतिरोध कम होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन समझिए, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि क्या होती है? यानी कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि यानी प्राइस क्या होता है, तो यहाँ पे 10 का पावर -4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर अच्छा से समझिए, प्रतिरोधकता यानी जिसका कम होता है, जो अपने से होकर प्रकाश को जाने मतलब कम नहीं जाने देता है, यानी चांदी जो है ये अपने से होकर प्रकाश की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाने देता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता कम है, यानी ये नहीं रोकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। एकदम इसको गेट बाय हार्ट रखना है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये उष्मीय प्रभाव पर जो है काम करता है, उष्मीय प्रभाव पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है उष्मीय प्रभाव पर। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे 40 वाट का बल्ब कितने घंटे लगातार जले की 1 यूनिट ऊर्जा खपत हो। दोस्तों याद रखिए 1 यूनिट खपत होने के लिए होता है 1000 वाट पुरना चाहिए। ठीक है 1000, अगर आप लोग सिंपल यहाँ पे समझिए 40 वाट अगर ख़त्म होता है 1 घंटा में अगर लगाएंगे हम लोग तो 40 वाट ख़त्म होता है। इसी को अगर हम लोग मान लीजिए कि अब 1000 यूनिट हमको 1000 वाट करना है 1000, तो 1000 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 40 से भाग दे देंगे, यहाँ पे बट्टे में 40 कर देंगे और इसको काटने के बाद आपका सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है 25 चौका 100 होता है, अर्थात यहाँ पे 25 घंटा हम लोग लगाएंगे। ठीक है 25 घंटा अगर इसका यूज करेंगे तो 1 यूनिट ऊर्जा जो है खपत हो जाएगा। ठीक है तो एकदम आप लोग ये समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए फिर से, ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए अगर 40 वाट अगर यूनिट उठता है 40 वाट अगर खपत होता है तो वो 1 घंटे में होते हैं। 1 घंटे में अगर 40 वाट खत्म होता है तो हम लोग के 1000 में कितना घंटा लगेगा, यानी 1000 पूरेगा तो 1 यूनिट भी पूर जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1000 दे देंगे ऊपर, यहाँ पे 40 से क्या कर देंगे हम लोग भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म होगा, यहाँ पे 25 चौका कट जाएगा, अर्थात 25 घंटे लगेगा हम लोग। ठीक है यहाँ पे 25 घंटे समय लगेगा। ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और आप लोग ये क्वेश्चन समझ भी गए होंगे। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा। 11 नंबर थोड़ा है फेरा है, इसमें यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, बट यहाँ समझिए 1000 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको प्रतिरोध कर रहा है, तो प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है V बट्टे I होता है, अर्थात वोल्ट बट्टे विद्युत धारा होता है। V मतलब वोल्ट, विभवांतर जिसको कहते हैं, या फिर वोल्ट, I मतलब होता है विद्युत धारा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को वोल्ट तो यहाँ पर दिया हुआ है विभवांतर, लेकिन यहाँ पर ये वाट शक्ति में दिया हुआ है। इसको पहले हम लोग यहाँ पे I निकालेंगे। I बराबर सूत्र क्या होता है Q बट्टे T होता है। उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं हो पाता है और यहाँ पे आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए बट आपको यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 484 ओम प्रतिरोध निकलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बट आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रतिरोध निकालने का होता है और ये विद्युत धारा निकालने का होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर है 1000 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो 2.45 एम्पियर होगा। सिंपल सी बात, ये आप लोग डाटा केवल मोबाइल का चार्जिंग करने वाले जो खरीदते होंगे तो उसमें भी इतना एम्पियर लिखा होता है। ठीक है और उसमें देखिएगा तो 1000 वाट और 225 वोल्ट होता है। तो अगर आप लोग वो देखे होंगे तो वहाँ से भी आप लोग इसको आंसर मार सकते थे, और इसको भी बनाने के आप लोग जैसे ऊपर बताएं वही 2 फार्मूला लगेगा और ये भी बन जाएगा। बट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर आप लोग आसानी से समझा सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेस्ट भी होते रहता है, क्यूज भी होते रहता है, तो जरूर आप लोग उसमें भाग लीजिए, खेलिए। चलिए यहाँ पे है यदि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधों के परिमाण के समानुपाती हो तो प्रतिरोध किस संयोजन में होगा, यानी प्रतिरोध किस संयोजन में होगा, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में होगा। ठीक है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी जो है उत्पन्न ऊष्मा का प्रतिरोध का परिमाण जब समानुपाती होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो जब समानुपाती होगा तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम होगा। ठीक है और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उस समय हो जाता है आपका श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक है जो कि हम लोग नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई एक रह सकता है। यदि उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती हो तो प्रतिरोधों का कैसा संयोजन, देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो तो ये हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक है या समांतर क्रम का ही दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम। ठीक है एकदम याद रखिएगा, पैरेलल यहाँ पे होता है पार्श्व क्रम। चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, एकदम इसको जी पर रखना है, इसको जीवा पर ही रखना है। 1 किलोवाट घंटा में यानी 1 kWh में, यानी 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लोग 15 क्वेश्चन को एकदम याद रखेगा, कभी मत भूलिएगा, एकदम याद रखेगा इसको कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिएगा। कूलम्ब विद्युत आवेश 1 कूलम, यानी देखिए यहाँ पे है एक था, यहाँ पे 1 कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए Q बराबर, Q मतलब आवेश होता है, सूत्र होता है Ne होता है। ठीक है तो इस पर आप लोग बैठा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q बराबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे N की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा N बराबर अगर करते हैं तो Q बटा E इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद बट्टा में हो जाएगा। अब 1 कूलम आवेश है और यहाँ पे कितने प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰
19 होता है। इसको आप लोग जब यहाँ पे दशमलव हटाने के बाद यहाँ पर जब 0 देते हैं तो यहाँ पे 16 से 10 में भाग देने के बाद आपका आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर जो है 10 का पावर -19 ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता है और वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के बाद आपका यहाँ पर इतना आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर सी देखिए वैसे सिंपल आंसर हो जाएगा और इस पर स्पेस उतना नहीं है जिसमें आपको बना के बता सकें, बट यहाँ पे चलिए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन तो आप लोग समझ सकते हैं। 8 पिको नैनो पर है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है या सीधे एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का याद रखेगा कि एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का पावर जो होता है यहाँ पे -10 मीटर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ पे है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन जो है शायद इस बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध यानी देखिए आर बराबर कितना होता है 55 ओम होता है। ओम क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और यहाँ पर देखिए कितना विभवांतर वोल्ट है तो यहाँ पर देखिए भी दिया हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर कहता है विद्युत धारा निकालिए, विद्युत धारा यानी आई निकालिए। आई बराबर क्या होता है? सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए आई बराबर जो होता है आप लोग का क्या होता है भी बट्टे यहाँ पे होता है आर होता है, ठीक है। तो भी बट्टे आर होता है तो विभवांतर यहाँ पर दिया हुआ है आपका 220, ठीक है। तो ऊपर आप 220 लिख दीजिए और नीचे आपका 55 ओम है 55 दीजिए। और इसको काटने के बाद आप लोग को सिंपल से यहाँ पर जो है आंसर आप लोग का निकल जाएगा। यहाँ पे आप लोग का आंसर निकल जाएगा, शायद यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए काटने के बाद आपका 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको काटने के बाद 4 एम्पियर हो जाएगा। देखिए नहीं समझे फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये आर दिया हुआ है यानी प्रतिरोध दिया हुआ है, ये विभवांतर वोल्ट दिया हुआ है और विद्युत धारा निकालना है। आई बराबर सूत्र लगाना है आपका भी बट्टे आर होता है, ठीक है। तो भी जो है 220 है ऊपर लिख दीजिए और नीचे आपका जो है प्रतिरोध आर जो है यहाँ पर 100 लिख दीजिए 55 और काटने के बाद आपका 4 एम्पियर आंसर आपका निकल जाता है सिंपली। चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए समय टी जो है यहाँ पे 1 मिनट है, जिसमें सेकेंड में अगर पूछा जाएगा तो 60 सेकेंड होता है। और यहाँ पे आवेश कितना है, यहाँ पर क्यू जो है कितना है 120 है, ठीक है। तो आवेश को प्रवाहित धारा निकालना है तो क्यू बराबर सूत्र होता है आई बट्टे टी होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हाँ क्यू बराबर यहाँ पे विद्युत धारा निकालना है तो क्यू बराबर आई टी होता है। तो विद्युत धारा यहाँ पर देखिए क्यू यानी कितना कूलम आवेश हुआ है तो 120 आप लोग 120 लिख दीजिए बराबर विद्युत धारा निकालना है तो विद्युत धारा आई रहने देंगे और समय यहाँ पे 60 सेकेंड है, ठीक है। तो 60 देंगे। अब देखिए सिंपल से आपको विद्युत धारा निकालना है आई, ठीक है। वैसे सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए फिर से। यहाँ पे देखिए ये आपका समय दिया हुआ है टी, यह आपका कूलम आवेश दिया हुआ है क्यू। अब आप लोग का सूत्र यहाँ विद्युत धारा निकालना है आई बराबर सूत्र होता है क्यू बट्टे टी। तो यहाँ पर क्यू बट्टे टी कूलम दिया हुआ है 120 तो लिख दीजिए ऊपर 120, नीचे समय है 1 मिनट, 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड। अब काट दीजिएगा तो 7 दूना 120 60 दूना 120 होता है, अर्थात ऑप्शन 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर आपका। बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 एम्पियर हो जाएगा, 60 दूना 120 होता है। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर विद्युत धारा आई दिया हुआ है और आपको आर प्रतिरोध निकालना है तो भी बट्टे क्या होता है आई होता है सूत्र। यहाँ पर भी लगा दीजिए, ऊपर कितना है 220 है बट्टे आई का मान कितना है 2 एम्पियर, 2 काट दीजिए 110 ओम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा आपका 25 वाट, ठीक है। लेकिन इसको कैसे हुआ ये थोड़ा समझिए। यहाँ पर देखिए वोल्ट कितना है, वी का मान है इतना दिया हुआ है और यहाँ पे 100 वाट दिया हुआ है, पावर पी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें 110 वोल्ट यानी अलग से प्रचलित करते हैं, यानी इसको इसमें उसमें फेरते हैं मिलाते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो है, इसके द्वारा जो शक्ति निकलेगा पी का मान जो निकलेगा वो इतना निकलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पे नहीं समझा पा रहा हूँ तो चूँकि स्पेस नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ करना होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ और लेकर। ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग को सब्जेक्टिव जब न्यूमेरिकल होगा तो वहाँ पर आप लोग को जरूर इसको करवा दिया जाएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो।